गुड मॉर्निंग एवरीवन। पाठ 11 एक संवादात्मक पाठ है। पाठ का शीर्षक है चूचू की टोपी। इसमें एक चूहा होता है जिसे एक दिन एक लाल कपड़ा एक गठरी में से मिलता है। कपड़े को पाकर चूहा बहुत अधिक प्रसन्न होता है और उसके मन में विचार आता है कि क्यों ना मैं इससे एक टोपी सिलवाऊं। तो टोपी तैयार करवाने के लिए वो दर्जी के पास जाता है। दर्जी टोपी सिलने से मना कर देता है, पर चूहा अपनी टोपी सिलवाना चाहता है, इसलिए हर स्थिति में वो दर्जी से पहले आग्रह करता है। दर्जी नहीं मानता। उसके बाद उसे लगता है कि मुझे इसे थोड़ा सा अलग तरह से समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान है। तो जो मनुष्य है, जिसे इस धरा पर सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है, वो कई बार सामान्य तरीकों से नहीं समझते हैं। तो चूहे ने अपनी ट्रिक अपनाई। चूहे ने कहा, देखो दर्जी भैया, या तो आराम से टोपी को सिल दो। अगर टोपी को नहीं आप तैयार करोगे तो क्या कहता है चूहा, रात को आऊँगा, अपनी फौज लाऊंगा, कुतर कुतर कर सारे कपड़े, तुम्हें मजा चखाऊंगा। अब दर्जी डर जाता है कि चूहे का तो नहीं पता, जो कह रहा है कर भी देगा, और ये तो एक ही चूहा है। अगर ये अपने साथ और अपने साथी चूहों को ले आया तो ये तो मेरी दुकान में जितने भी कपड़े हैं वाकई उन सबको काट देगा, तो मुझे तो इसकी टोपी सिलनी पड़ेगी। दर्जी ने विचार किया और कहा कि ठीक है, आप नाराज मत हो, मैं आपकी टोपी को सिल देता हूँ। टोपी तैयार हुई। अब इतने से भी चूचू को संतुष्टि नहीं हुई। उसने सोचा कि ठीक है, सिल तो गई, लेकिन इसमें कहीं कोई कमी है। क्या कमी उसे लगी कि इसमें अगर गोटा और लग जाए तो ये चमचम चमकेगी और इसको पहनकर मैं राजा बन जाऊंगा। इसलिए चलता हूँ गोटे वाले के पास। तो चूहा गोटे वाले के पास जाता है। उसकी दुकान में बहुत से चमकीले, महंगे और सुंदर गोटे होते हैं। अब चूहा सोचता है कि वाह, कितने सुंदर गोटे हैं यहाँ पर। अगर इनमें से कोई बहुत ही सुंदर गोटा इस टोपी के किनारों पर लग जाए तो ये तो बहुत सुंदर हो जाएगी, और फिर मैं जंगल में सभी को दिखाऊंगा खुश होकर कि देखो मेरे पास कितनी सुंदर टोपी है और इसे पहनकर तो मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ। तो गोटे वाला नहीं मानता। वो क्या दर्जी से कम है जो इतनी आसानी से मान जाएगा? नहीं। तो उसे भी फिर चूहा डराता है कि देखो गोटे वाले भैया, या तो आराम से कर दो इस काम को आप, नहीं तो मैं रात को आऊँगा, अपनी फौज लाऊंगा और कुतर कुतर कर सारे कपड़े तुम्हें मजा चखाऊंगा। अब गोटे वाला भी डर गया कि अगर ऐसा हो गया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अगर इसने बीच बीच में से मेरे गोटे काट दिए तो मैं फिर कभी किसी और कपड़े पर उन गोटों को कैसे इस्तेमाल कर पाऊंगा। तो गोटे वाला भी फिर राजी हो जाता है और कहता है ठीक है, मैं लगा देता हूँ गोटा। तो गोटा लगा देता है। अब चूहा बहुत खुश होता है। तो देखो किस तरह से उसने अपने एक जो कपड़ा पाया था उसको कितना सुंदर बनवा लिया। तो ऐसे ही इसमें एक जीवन मूल्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि जब भी कभी मतलब आपकी माता जी, आपकी मदर यानी कि आपको कोई भी आउटफिट पहनाती हैं, मान लीजिए वो वाइट कलर का है, जैसे आपकी हाउस ड्रेस होती है, अक्सर आप बुधवार और शनिवार को ये पहनकर जब स्कूल आते थे तो आप क्या करते थे, उसका ध्यान रखते थे। क्या क्या करते थे आप? अगर कहीं डस्ट होती थी तो पहले वहाँ नहीं बैठते थे, पहले उसको क्लीन करवाते थे, है ना। और दिन भर आप ये ध्यान रखते थे कि कहीं उस यूनिफॉर्म पर कुछ गिर ना जाए। यूँ तो आप देखते हैं एक विज्ञापन आता है कि दाग अच्छे हैं, लेकिन जब आपकी मदर उनको क्लीन करती हैं तो उन्हें पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो बस आज की वीडियो में मैं यही आप तक संदेश पहुंचाना चाह रही हूँ कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम भूल जाते हैं। तो हमें अपने वस्त्रों का पूरा ध्यान रखना चाहिए, उन्हें समय पर इस्त्री करना,
और धूप में सुखाना अपने कपड़ों को, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सभी बच्चे अपनी जो भी वस्तु हैं उनकी, जैसे कोई स्टेशनरी आइटम है या उनके लिए जो भी कुछ भी, जैसे मान लीजिए कलर्स वगैरह हैं, तो वो उनको खुद ही संभाल कर रखें। पेरेंट्स पर डिपेंड ना करें कि कहीं भी आपने रख दिए और फिर आप जब उनकी ज़रूरत हुई तो आप अपनी मम्मा से बार बार पूछते हैं। वो बीच में काम को भी छोड़कर आपको वो चीज़ें देने की कोशिश करती हैं। तो अपनी चीज़ों का स्वयं ध्यान रखें, बस आपको यही प्रयास करना है। धन्यवाद।